अब हाल ही में होने वाले पार्लियामेंट कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अरकान पार्लियामेंट को ब्रीफिंग के दौरान ही बताया गया कि अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा, कमेटी को एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो निचली तरीन सतह पर हैं और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, पार्लियामेंट को यह भी बताया गया है कि अगरचे चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, इत्तेहादी है, तहम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियाँ भी लगवा सकता है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मोअज़्ज़ज़ मारूफ के मोहताज नहीं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। ब्रिगेडियर साहब, तालिबान की हुकूमत आने के बाद खासतौर पर जो एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके बाद अमेरिका नाराज़ है, ताल्लुकात जो है निचली तरीन सतह पर चले गए हैं। अब दूसरी जानब चीन से दोस्ती, CPEC, ये बताएं कि अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में पाकिस्तान अब तवाज़ुन कैसे कायम रखे? देखें, एक बात डॉक्टर फिजा बड़ी क्लियर है कि हमें तवाज़ुन रखने की ज़रूरत नहीं है जी। हमें पता है कि हमारा कौन जरीना टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, उसको तो हम किसी हालत में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। यस, अमेरिका इज़ अ सुपर पावर एंड वी शुड रिमेन इंगेज विद देम। उनको सारी बताएं कि जी दिस इज व्हाट हमारी प्रॉब्लम है, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपने जो कुछ हमने जो आपके लिए किया एंड व्हाट ऑल यू हैव डन फॉर अस, हम इसमें बहुत लेट डाउन हुए हैं। सेकंड बात ये कि ये तालिबान की बात नहीं, अगर आपको याद हो इलेक्शन के बाद बाइडेन ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान टेलीफोन तक नहीं किया, कोई एंगेजमेंट नहीं की है। इसका मतलब कि वो पहले से ही उनको प्रॉब्लम ये कि दे ब्लेम, हमेशा से अमेरिकन की आदत है कि वो अपने फेलियर्स को किसी दूसरे को डाल के स्केपगोट बनाते हैं, अपनी पब्लिक को बताने के लिए, अपने कांग्रेस को बताने के लिए सारा उन्होंने मलबा पाकिस्तान में डाला है, नॉट रियलाइजिंग कि आपने वहाँ पर जाके 20 साल में जो आपने 2.26 ट्रिलियन डॉलर खर्च किया, आपने क्या वहाँ पर नेशन बिल्डिंग की, क्या आपने अफगान तालिबान के दिल जीते, हार्ट एंड माइंड जीते उनको, क्या आपने वहाँ पर हेल्थ से कुछ हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बनाए, क्या आपको इंडस्ट्री लगाई ताकि वो उनको जॉब मिले और वो पहाड़ों में छोड़ के वो मेन स्ट्रीम में आ जाए। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ अफगान आर्मी की पैसा खर्च किया और अफगान गवर्नमेंट को पैसा लुटाया और बाकी हाफ से ज़्यादा पैसा वापस अपने डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को और वो जो आपके कंसल्टेंट जनरल हैं उनको चला गया, जिसकी इंक्वायरी भी वहाँ पर ऑर्डर हुई है। ये किया, इसलिए देखें इस वक्त पाकिस्तान को अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम एक इसकी बहुत बड़ी इस्लामिक कंट्री है, हमारी जियोस्टैटिक लोकेशन अच्छी है, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये सब क्वेश्चन है, वी शुड बी एबल टू टेक स्टैंड और हमें अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव को कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि हमें इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है अपने नए ब्लॉक रीजन में, रशिया है, सेंट्रल एशिया है, चाइना है, ईरान है, हमें इसको देखना है। जाहिर है कि हम हर एक से ताल्लुक बेहतर करते हैं, उनसे अंडरस्टैंडिंग बताएं जी कि हमने आपके लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस किया है। 80,000 हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमने इतना 1.5 बिलियन डॉलर का 150 बिलियन डॉलर का हमने नुकसान इकोनॉमिक लॉस किया है। हमने आपको मुआहदा कराया अफगान तालिबान से, हमने अफगान तालिबान से बिठाया, आपको सारा कुछ करवाया। व्हाट यू हैव डन फॉर अस। आप ये 12-13 बिलियन डॉलर की बात करते हैं, हमें तो 150 बिलियन डॉलर का नुकसान किया और आपने यू लुक ऑलवेज आवर रिलेशनशिप थ्रू द प्रिज्म ऑफ इंडिया। ये बातें जब बताएं तो आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड कि उन्हें समझ आनी चाहिए कि जी पाकिस्तान भी उनसे एक्सपेक्ट करता है और पाकिस्तान इज नॉट ऑर्डिनरी कंट्री नाउ। सो हमें अफगानिस्तान के हालात ठीक करने हैं, हमें उसके बाद सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी करनी है, हमने बलूचिस्तान को स्टेबल करना है, अपना सीख पे बनाना है। हमारे फोकस बड़े क्लियर होने चाहिए, बट डेफिनेटली ख़राब ताल्लुकात नहीं करने, इंगेज रखने हैं, उनको बताना है, उनके पॉइंट बताने हैं, हम भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, वी नीड यू शुड ऑल्सो सम डू मोर। ये चीज़ें हमें उनको करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा, ये बात भी दुरुस्त है ना ब्रिगेडियर साहब कि IMF और FATF की जो कुंजी है वो अमेरिका के हाथ में है और अमेरिका अपनी शराइत मनवाने के लिए और हमें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्या कहेंगे आप? देखें, एक बात याद रखें कि ये सारे आपको जो लोन्स वगैरह मिलते हैं ये 5 to 10% हाई एलीट के लिए मिलते हैं और इसके अलावा मुझे बताएं कि आप 80% आवाम जो वो गुर्बत में है, वो गाँव की लाइफ करते हैं, विलेज बेस्ड हैं। जो कंट्री फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो वो कभी ना भूखी मर सकती है ना किसी का जरूरत है। ईरान की मिसाल, ठीक है, उनके पास ऑयल है, दे हैव इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं,
लेकिन हमें ये कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। वी हैव टू टेक स्टैंड। इसलिए अमेरिका IMF से, वर्ल्ड बैंक से बात करें, कभी भी न्यूट्रल कंट्री को वो डिफॉल्ट नहीं करेंगे, कभी भी वो ऐसे नहीं करेंगे। ये सारी क्वेश्चन है हाउ मच वी सस्टेन द प्रेशर एंड हाउ वी डू बेस्ट बार्गेनिंग और परसू करते हैं ऑब्जेक्टिव। दैट इज व्हाट इज अ रेस, और यही हमने देखते हैं कि हम इसको कैसे लेके आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत की ज़रा बात कर लेते हैं ब्रिगेड साहब। ये जो त्रिपुरा में जो हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों जलाई गई मसाजिद और मुसलमानों की ब्लॉक की वीडियो बनाने पर 2 जो ख़वातीन सहाफ़ी हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, और गिरफ़्तारी से पहले उन सहाफ़ियों का ये कहना है कि पुलिस की जानिब से उन्हें बाकायदा होटल में आके डराया गया, उन्हें कमरे से निकलने से भी रोक दिया गया था। अब भारतीय हुकूमत के मुजालिम का ये एक और सबूत है, और क्या ये जुल्म जो है दुनिया को नज़र नहीं आ रहा है? देखें, ये RRS की एक आइडियोलॉजी की गवर्नमेंट है। ये 4-5 का टोला खतरनाक टेररिस्ट और जो हैं बहुत बड़े दहशतगर्द हैं। ये मुसलमानों के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। इनको सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी, कश्मीर दुश्मनी, मुसलमान दुश्मनी है। दुनिया के मुझे ये होता है इतने बड़े ह्यूमन राइट्स के चैम्पियंस अफगानिस्तान में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं कि जो औरतों के हकूक दें, बात कर रहे हैं जी वहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, वहाँ पर ये दीज आर ऑल क्वेश्चन, और ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है। जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ हम ट्विस्टिंग करते हैं। कश्मीर नज़र नहीं आता। अभी ये जो 2 खातून सहाफ़ी हैं इंडियंस, अगर उन्होंने एक इंडिया का काला मखलूक चेहरा सही बताया कि ये सेकुलर स्टेट है या ये हिंदू स्टेट है और ये टेररिस्ट यहाँ पर रहते हैं, तो फिर उनकी वजह से क्या कोई आप ये वहाँ के जर्नलिस्ट को खड़ा होना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए। आज ये पाकिस्तान में हो रहा था तो आप देखते कि कैसे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया जहान के खड़े होकर पाकिस्तान प्रेशर डाल रहा होता। सो इसमें हमारी गलतियाँ इसलिए कि हम इस्लामिक ममालिक इकट्ठे नहीं हैं। इस्लामिक आपकी OIC इज डूइंग नथिंग, देयर आल्सो हाईजैक्ड बाय द अमेरिकन एंड फॉर वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट। अभी आपके सामने UAE के लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर। आई मीन इससे ज़्यादा और हम क्या अपने को कमज़ोर कर सकते हैं? वाई अमेरिकन एंड यूरोपियन शुड सपोर्ट अस व्हेन वी मुस्लिम्स आर नॉट टुगेदर। तो दीज आर द फैक्ट, बट इसको कोई शक नहीं है। इसको पाकिस्तान को जितना हाईलाइट करे, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे मीडिया चैनल पे एक दफ़ा खबर आई ख़त्म हो गई। इंडिया में सिर्फ ये हसन अली के कैच छोड़ने पे जो उन्होंने वहाँ पर प्रोपेगेंडा शिया सुन्नी और उसकी बीवी इंडिया से है और ये है वो जो कुछ किया, आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो वी हैव टू लुक इनटू कि हमारा मीडिया, हमारा जो है ये कैमरा, ये इसको कैसे लेके चलता है, क्या मीडिया इसको डायरेक्शन देते हैं ताकि इंडिया की चीज़ को जरूर हाईलाइट करें। हमारे एम्बेसडर दुनिया में बैठे हैं, दे शुड टेक दिस क्लिप एंड शो टू द वर्ल्ड। उन मुल्कों को तो बताएं कि ये इंडिया के हैं सेकुलरिज्म जो आप बात करते हैं, इट इज़ अ हिंदू टेररिस्ट स्टेट कंट्रोल्ड बाय RRS आइडियोलॉजी एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अ ट्रू पिक्चर ऑफ इंडिया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।